नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। पंजाब में पिछले कई दिनों से सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर चल रहे हैं, जिस कारण स्वास्थ्य सेवा चरमरा रही है। दरअसल डॉक्टर छठे वेतन आयोग में नॉन परफॉर्मिंग यानी कि एनपीए अलाउंस में कटौती से नाराज है। हालांकि डॉक्टर बिना ओपीडी के मरीजों की जांच जरूर कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण सरकारी अस्पताल में बड़ी सर्जरी रुकी पड़ी है। डॉक्टर ने ऐलान किया है, तमाम डॉक्टर्स ने, कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। साथ ही डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो कोरोना वैक्सीनेशन में भी सहयोग नहीं करेंगे। पंजाब में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये हड़ताल सत्तारूढ़ पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। वहीं डॉक्टर की हड़ताल बैठे बिठाए विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक मुद्दा भी बन गया है। तो आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर करेंगे मंथन कि आखिर सरकारी डॉक्टर्स की जो हड़ताल है और जो उनकी मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना काल के समय पर अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की, जनता का इलाज किया, उन्हीं डॉक्टर्स की आखिर सरकार सुध क्यों नहीं ले रही है और कब तक लेगी। ये तमाम बड़े सवाल जो कि आज जिनका उत्तर हम जानेंगे। तमाम मेहमान हमसे जुड़ेंगे, पूरा एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिससे जानकारी लेंगे, उनकी बात हम सुनेंगे और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। पे तो डी लिंक करता तुसी देखिया होना। तो नील गर्ग प्रवक्ता हैं आपके, हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं। नील गर्ग जी, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप वाकिफ ही होंगे, पंजाब में सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, उनकी कुछ मांगे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम हड़ताल पर ही रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बतौर विपक्ष आप किस तरीके से ये जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उनका साथ देंगे, उनकी आवाज बनेंगे? देखिए मोनिका जी, हम लगातार इन डॉक्टरों की जो मांगे हैं उनका समर्थन करते रहे हैं। बहुत बार हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी ने भी इनका समर्थन किया है। इनफैक्ट पिछले 25 दिनों से डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने छठा पे कमीशन लागू किया था, उसमें इनका जो एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस था, जो 25% से कम करके उसको 20% कर दिया गया और साथ में ही इसको जो बेसिक सैलरी के साथ पहले ये इंटरलिंक था उसको वहां से हटा दिया गया है, जिससे कि इनकी इनकम है, जो सैलरी है, वो काफी कम हो गई है। एक तरफ तो जो सरकार है इनको कोरोना वॉरियर्स बोलती है, कोरोना योद्धा बोलती है, और इन्होंने, जैसे आपने भी बताया, कितनी शिद्दत के साथ लोगों का, मरीजों का इलाज किया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल लोग बंद करके भाग गए थे, शुरू में आपको याद होगा 2020 में जब जैसे ये वो लॉकडाउन लगा था, तो लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी जायज मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा इसका जो बुरा प्रभाव है वो जो दलित परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है, कोई जो लोग बाहर का प्राइवेट ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो वहां नहीं जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ गरीब परिवार के लोग जाते हैं, दलित लोग जाते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे जो बुरा प्रभाव है वो दलितों के ऊपर पड़ रहा है, गरीबों के ऊपर पड़ रहा है, जिनकी सरकार को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और उससे बड़ी बात आप देखिए, पहले से ही जो पंजाब में जो सेहत सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हैं और बहुत सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर ही नहीं है, उनकी कमी पहले से ही है। और दूसरी तरफ जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो समूह इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो ये गड़बड़ और ज्यादा हो जाएगी। और एक तरफ हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। हम ये समझ से बड़े परे की बात है कि सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है, वो डॉक्टरों की जायज मांगे नहीं मान रही है, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे तीसरी लहर का, कोरोना की का? ये एक बड़ा सवाल आज पंजाब में बना हुआ है। ठीक है नील जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी समय हो गया है, ये डॉक्टर्स जो है लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लगातार विरोध जताते रहेंगे। सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचे, क्या इसको लेकर कोई रणनीति आपके पास है?
देखिए मोनिका, सिर्फ ये डॉक्टर ही नहीं है, आप देखेंगे पंजाब में कम से कम 20 यूनियंस ऐसी हैं जो छठे पे कमीशन को लेके या अलग अलग और अपनी मांगों को लेकर पंजाब में लगातार संघर्षशील है। और ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप आज देखो, अध्यापक हैं वो सड़कों के ऊपर है, आशा वर्कर वो सड़कों के ऊपर है, जो ठेका मुलाजिम है वो सड़कों के ऊपर है, आज जो टीचर है वो सड़कों के ऊपर है, आज डॉक्टर है वो सड़कों के ऊपर है। ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा तबका है जो सड़कों के ऊपर नहीं है? और इसका खमियाजा डेफिनेटली आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन में पंजाब सरकार को, कैपिटल सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देखिए ये सरकार ऐसी संवेदनहीन सरकार है। हाँ, लेकिन जरूरी है कि इसको चुनावी मुद्दा ना समझते हुए जरूरी है कि डॉक्टर्स की जो समस्या है उसको समझा जाए और उसका निदान निकाला जाए। तो ऐसे में मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो तो हड़ताल कर ही रहे हैं, वो लगातार विरोध जता रहे हैं, लेकिन आप बतौर विपक्ष क्या करेंगे? सरकार के कानों तक की आवाज पहुंचे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? हमने अभी पीछे तो सिर्फ प्रेस में जाके इनका समर्थन किया था। अभी हम ये जो आम आदमी पार्टी है आने वाले दिनों में इसके संबंध में मुख्यमंत्री को मिलने का भी प्रोग्राम बना रही है और गवर्नर को भी इसके संबंध में मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं इनकी मांगे जायज हैं। सिर्फ मांगे जायज हैं, छठे पे कमीशन का इनको कोई फायदा नहीं हुआ और छठे पे कमीशन में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो इसीलिए जो बाकी के मुलाजिम वर्ग है वो भी संघर्षशील है। तो नेचुरली है, जब एक तरफ कोरोना का डर सता रहा है, लोगों की जान माल की रक्षा की जरूरत है, तब ये सरकार इन डॉक्टरों को उलझा रही है, अपनी हड़ताल में उलझा रही है और अपनी जायज मांगों के लिए भी वो उनको हड़ताल करनी पड़ रही है। आज देखो ओपीडी सर्विसेज जो है पैरालाइज हो गई हैं, बिल्कुल सर्जरी वगैरह हो नहीं रही है आज की डेट में। फिर भी डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है उन्होंने ओपीडी अपने लेवल पे देखनी, हालांकि उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, हड़ताल पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मरीजों की कुछ ना कुछ वो सहायता कर रहे हैं। यदि ये बिल्कुल ठप हो जाएगा तो मरीज कहां जाएंगे? तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए हम लोगों में जो अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं, डॉक्टरों के संघर्ष के साथ हम लोग उनके संघर्ष में जाके साथ उनका साथ देंगे भी, और दूसरी तरफ हम गवर्नर को भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि इनकी जो जायज मांगे हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, इनको बातचीत के लिए बुलाया जाए और इनकी जो जायज मांगे उसको माना जाए। अच्छी बात है नील गर्ग जी, और मैं चाहूंगी ये सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए ही ना हो, वाकई आप इन तमाम चीज़ों को करें और जो मोटिव है यानी कि डॉक्टर्स को उनकी जो तमाम मांगे हैं वो पूरी हों और उनको राहत मिले, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हो, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है, इससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को? पहले भी बताया कि आज कम से कम जो मुलाजम वर्ग की 20 यूनियंस अलग अलग क्षेत्रों में वो स्ट्राइक कर रही हैं। पंजाब में जो हेल्थ का और एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, और आज की डेट में देखिएगा जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, वहां पे कौन जा रहा है, वो किसकी जरूरत है वो। और ये सरकार भी चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं, जो उसमें दलित भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो वो ना पढ़ लिख पाए, ना उनको और दूसरी कोई सेवाएं मिल पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिएगा जैसे आपने खैर पहले मेरे को रोक दिया था, मैं वो बात कहना चाहता था, ये सरकार झूठ का सहारा लेती है, जो झूठी सरकार है। ये तो गुटका साहब की भी झूठी किस तरह के झूठ की आप बात कर रहे हैं? ऐसे प्रॉमिस लोगों के साथ किए थे 2017 से। हाँ, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। इन्होंने तो वायदा किया था कि हम घर घर पे नौकरी देंगे, इन्होंने वायदा किया था किसानों की खुदकुशियों को रोकेंगे, इन्होंने वायदा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, इन्होंने वायदा किया था बिजली के समझौते हैं वो रद्द करेंगे, इन्होंने वायदा किया था कि जो नशे हैं उनका लक तोड़ देंगे, नशे तस्कर को पकड़ के अंदर करेंगे, इन्होंने वायदा किया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई है उनके जो दोषी हैं उनको सजा देंगे। आज आप देख लो ये सरकार कहां खड़ी है। जिन चीजों को हम विधानसभा की पटल के ऊपर पिछले 4.5 वर्ष से उठा रहे हैं और लोगों में उठा रहे हैं, आज इनकी अपनी जो केंद्रीय लीडरशिप है कांग्रेस की, उन्होंने 18 नुकाती जो प्रोग्राम कैप्टन सरकार को दिए, वो क्या है? वो यही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि केंद्र की इनकी जो लीडरशिप है खुद मानती है कि कैप्टन सरकार बुरी तरह फेल हुई है
है पंजाब में, और उन्होंने झूठे प्रॉमिस किए हैं, और इसका खमियाजा इनको 2022 में भुगतना पड़ेगा। भले ही आज इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अपना पंजाब का प्रधान बना के ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, पर ये जो इनका दाम है, ये चलने वाला नहीं है। इसके साथ ये विधानसभा की पौड़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि लोग इनके कामों को देख रहे हैं, लोग बुरी तरह से निराश हैं। लोगों ने तो अभी अकालियों को माफ नहीं किया, जिन्होंने पिछले 10 साल से पंजाब में माफिया चलाया था, इनको कहां माफ करने वाले हैं लोग। क्या आप इन डॉक्टर से मिले हैं नील जी? आप खुद इन डॉक्टर से मिले हैं, आपने मुलाकात की है, आपने जाना कि क्या समस्याएं हैं? हाँ, मैं क्योंकि मेरा पहले इस प्रोफेशन में रहा हूँ, मार्केटिंग में रहा हूँ फार्मास्यूटिकल की, तो मैं बहुत से डॉक्टरों को जानता हूँ, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है। और अब तो और यदि वो संघर्ष करते हैं, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे बठिंडा में इनके जो प्रधान थे डॉक्टर एसोसिएशन के, उनको जैसे ही उन्होंने अपनी एजुटेशन शुरू की और डॉक्टरों को दबाने के लिए उसका ट्रांसफर बहुत दूर से इलाके में कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है अब वो संघर्ष भी नहीं कर सकते हैं, तो अब उनको प्रताड़ित करना चाहती है ये सरकार। हम ऐसा नहीं होने देंगे ये। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर SH चन्नी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अर्शप्रीत खरियाल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का भी स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर SH चन्नी जी, मैं आपका रुख करूंगी। मेरा सीधा माफ कीजिएगा डॉक्टर अर्शप्रीत जी, अर्शप्रीत खरियाल जी, आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि आपकी सरकार है प्रदेश में, इसीलिए आपसे सवाल करना ज़रूरी है। सीधा और सरल सवाल आपसे मेरा यही है कि वो डॉक्टर्स जिन्होंने विकराल स्थिति में आम लोगों की सहायता की, अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों का इलाज किया, पूरी PPE किट पहनकर पसीने में तरबतर होकर 24-24 घंटे भूखे प्यासे रहकर काम किया, वो डॉक्टर्स आज अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। आखिर सरकार उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है? सीधा और सरल सवाल मेरा। अर्शप्रीत जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि आज कांग्रेस का 5 पॉइंट एजेंडा है, और उनमें से एक एजेंडा स्पेसिफिकली इज अबाउट डॉक्टर्स, इज अबाउट टीचर्स, नर्सेज एंड जो सफाई कर्मचारी हैं। तो हमने ये चीज इंश्योर ऑलरेडी कर दी है कि जो इनकी प्रॉब्लम है उसको सुलझाया जाए जल्दी से जल्दी, और जो उसका सोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाए जल्दी से जल्दी। ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा देखिए ये है कि ऑपोजिशन सिर्फ बातों से काम चलाती है, करती कुछ नहीं है। बिकॉज अगर इनका इतना ही मोटिव था कि वी वांट टू हेल्प द डॉक्टर्स ऑफ पंजाब, तो ये प्रोबेबली जो इनको सुख विलास में से अकाली दल को पैसे बनते हैं वो शायद थोड़ा बहुत डोनेट करते। बीजेपी के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं इनके, एवरीबडी नोज, दो हम और हमारे दो, तो वो उनसे पैसा लेके कुछ कर सकते थे। बट बीजेपी का शुरू से एजेंडा यही रहा है कि पंजाब में अगर कांग्रेस है तो हम उनको 1 रुपया नहीं देंगे। बार बार ये इश्यूज मनाते हैं हमारे साथ। तीसरा देखिए आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के एक ही लीडर ने कभी 1 भी रुपया नहीं दिया। तो ऑल दीज पार्टीज आर बेसिकली गुड फॉर नथिंग एंड दे हैव नो क्रेडिबिलिटी इन देयर वर्क एट ऑल व्हाटएवर। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ये आपके एजेंडे में है डॉक्टर्स के लिए काम करना, डॉक्टर्स की समस्याओं का समाधान निकालना, तो फिर ये आपके एजेंडे में क्यों नहीं है? सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों फिर सड़कों पर हैं? अर्शप्रीत जी, क्या उनकी समस्याओं के बारे में आप जानते हैं? क्या जो वो मांग उठा रहे हैं उनके बारे में आप जानते हैं? मैडम, द इशू इज प्रीटी सिंपल। जो नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस है उसमें जो कटौती हुई है, दे हैव एन इशू विद दैट। तो वो इशू को बहुत ही जल्द सुलझाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, उनसे मीटिंग होगी, डिस्कशन होंगी, और जो जल्दी से जल्दी हो सकेगी चीज वो कर दी जाएगी। इसमें कोई दो राह रहनी नहीं चाहिए। और मैं ऑपोजिशन को भी कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन इशू आउट ऑफ इट, इफ यू रियली वांट टू हेल्प, बिल्कुल मैं भी कह रही हूं कि कोई चुनावी मुद्दा इसको ना बनाते हुए वास्तव में जो समस्या है उसका समाधान निकालने की हम कोशिश करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको आज जनतंत्र टीवी के माध्यम से तमाम वो डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है जो कि इस हड़ताल की वजह से परेशान है। तो मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगी कि क्या कोई डेडलाइन है, या फिर अगर समय जल्दी आएगा जब ये हड़ताल खत्म होगी तो वो कब आएगा? किस तरीके से समस्या का समाधान आप निकालेंगे? क्या आपकी रणनीति है? आज हम
चाहेंगे आई वुड बी वांट दैट। ये तो ना उनके लिए बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हम तो अभी करना चाहते हैं, बट द थिंग इज कि दिस माइट टेक अ लिटिल टाइम हमारी, लेकिन कोशिश है कि विद इन 24 आवर्स ये हो जाना चाहिए। बट अगर प्रोसेस जो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस है ऑफ डूइंग एवरीथिंग जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, रेलेवेंट है, तो उसमें जो टाइम दैट इज द ओनली टाइम दैट विल बी स्पेंड। उसके अलावा एक भी सेकंड, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं किया जाएगा। तो उस चीज का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, अच्छी बात है ये, क्योंकि समय का अभाव है, इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। नील गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद SH चन्नी जी के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी सवाल और जवाबों का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आखिर सरकार उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है और क्यों डॉक्टर्स हड़ताल करने पर विवश हैं? आखिर कब तक उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा? इन तमाम सवालों कर हम निष्कर्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा के जरिए हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा है और अर्शप्रीत जी ने जवाब दिया था कि किस तरीके से उनके प्रयास हैं, कि सरकार पूरे प्रयास में है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। नील गर्ग जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर SH चन्नी मैं आपके पास आऊंगी। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल से आप वाकिफ हैं कि आखिर क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं और क्या इसके पीछे के कारण हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बतौर विपक्ष आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है और कैसे इन डॉक्टर्स के भले के लिए आप सोच रहे हैं, कैसे इनके साथ खड़े हैं और कैसे इनकी आवाज बनेंगे? डॉक्टर SH चन्नी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। नील गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मोनिका जी, मैं अर्शदीप जी से पूछना चाहता हूं, जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, भत्ता है डॉक्टरों का, जो 25% से कम होकर 20% कर दिया छठे पे कमीशन में, क्या ये जिसके लिए डॉक्टर संघर्ष कर रहे हैं, सबसे पहले तो अर्शप्रीत जी ये बताएं, क्या उनकी ये जायज मांग, इस मांग के साथ वो सहमत हैं? यदि उनकी ये मांग जायज है और ये सहमत हैं, तो फिर जायज मांगों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है डॉक्टरों को? ठीक है, जवाब दीजिए अर्शप्रीत जी। जायज है या नहीं है, वो ये चीज हमारे मेक द डिफरेंस। वो उनके साथ मीटिंग करेंगे डॉक्टर्स के साथ, एंड इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि अगर दैट इज जस्टिफाइड, उसको दूर कर दिया जाएगा विद इन नो टाइम आफ्टर। दूसरा है कि ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी। कोई चीज कंफर्म है जी? ये नील गर्ग जी हैं आम आदमी पार्टी से। जी, तो देखिए, आम आदमी पार्टी को हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने नहीं चाहिए, बिकॉज वो पार्टी है जिसने एक दिल्ली कांस्टेबल था, उनकी वाइफ को 1 करोड़ रुपया प्रॉमिस किया था कोविड में, जिनकी थी, और अभी तक से ज्यादा हो चुका है। उन्होंने 1 करोड़ तो 1 रुपया भी दिया। अर्शप्रीत जी, थोड़ा शॉर्ट में बताइए, क्योंकि समय का अभाव है। मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि क्या ये जो मांग है ये जायज है और कैसे आप डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं? कब तक आप इस समस्या का समाधान निकालेंगे? क्योंकि डॉक्टर सड़कों पर हैं, आपके और डॉक्टर्स के इस हड़ताल के बीच आम जनता पिस रही है, जिसका कोई सरकार नहीं है इस हड़ताल से। आखिर क्यों उसे समस्या हो रही है? क्यों बड़ी सर्जरी जो है वो रुकी पड़ी है? क्यों OPD में नहीं देख रहे हैं डॉक्टर्स? ये तमाम चीजें हैं। तो आप जनतंत्र टीवी के माध्यम से बताइए, कितनी जल्द, क्या कोई डेडलाइन है कि ये जो डॉक्टर सड़कों पर है, इनको राहत मिलेगी, इनकी सुनी जाएगी जल्दी से? मैडम, हमारी तो शुरू से ही डॉक्टर्स को सभी को अपील रही है कि कोई भी सर्जरी को काइंडली रोकिए मत, वरना लोगों को बहुत दिक्कत होती है, इमरजेंसीज होती हैं, किसी की वजह से किसी और को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा ये देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ इट। जब तक भी मुलाकात नहीं होती, जब तक वो बताते नहीं कि ये हमारी ग्रीवियंस है, ये हमें अमेंडेड चाहिए, ये हमें करेंगे ना अर्शप्रीत जी, मुलाकात कौन करेगा?
मुलाकात मैं वही कह रहा हूँ। वो सड़कों पर है, अपने नुमाइंदों को भेजिए, उन्हें आश्वासन दीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंट में लीजिए और ये हड़ताल खत्म करवाइए। बहुत बहुत जरूरी है ये। ठीक है, हमारे साथ एस चन्नी जी भी जुड़े हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ठीक है अर्शप्रीत जी, ऐसे चन्नी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बतौर विपक्ष आप कैसे इन डॉक्टर्स की आवाज बनेंगे, सरकार के कानों तक इन डॉक्टर्स की आवाज पहुंचे, इसके लिए क्या आपकी रणनीति है और कैसे विपक्ष खड़ा है डॉक्टर्स के साथ? जल्दी से। मोनिका जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आपने मौका दिया जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पंजाब की सरकार है, इन्होंने जो 6th पे कमीशन था वो 1/1/2016 से लागू होना था। अभी 5.5 साल हो गए, अभी तक वो लागू नहीं हुआ। अभी केवल रिकमेंडेशंस आई हैं। जो रिकमेंडेशंस आई उनको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक साइड पर रख दिया कि हमारे पास से रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन रिकमेंडेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जहां तक डॉक्टर्स की बात है, ये हम इनको सेकंड गॉड मानते हैं और डॉक्टर्स अलॉन्ग विद अदर कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे पुलिस था, चाहे सफाई सेवक था, जो भी जितने लोगों को काम करना पड़ा ड्यूरिंग कोविड सर जो पहले आई और बाद में आई, ये उन्होंने अपनी जान, अपनी फैमिली की जान की परवाह ना करते हुए काम किया। और अभी सरकार क्या कर रही है, ये मेरे भाई साहब बहुत डियर है मेरे को, अर्शप्रीत जी कह रहे थे, एक वो जो एनपी होता है ना, वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग अलाउंस नहीं होता। मैं बीच में कट गया था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, इतना सा मैंने सुना था। एनीहाउ, पर जिस अगर सरकार किस काम के लिए होती है, सरकार के पास सेक्रेटरी लेवल है, आईएएस ऑफिसर है, मैं भी आईएएस रहा हूँ, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जो अगर डॉक्टर स्ट्राइक के ऊपर है, सारी जनता परेशान हो रही है, उन्होंने ओपीडी बंद कर दी, पैरेलल चला रहे हैं, इनकी दवाई नहीं दे रही, अपनी जेब से दवाई दे रहे हैं, इलेक्टिव सर्जरीज बंद कर दी थी, कितना कुछ कर दिया। और ये कहते हैं कि हम वो हमें आकर बताएं और हम फिर बात करें। ये ऐसे सरकार की ड्यूटी थोड़ा होती है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले था जो एनपीए, मैं सेक्रेटरी हेल्थ भी रहा हूं, वो जो इट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बेसिक पे, और जब डीए वगैरह भी कैलकुलेट होता है तो वो बेसिक पे में ऐड करके आगे माफी के साथ ऐड आपको होता रोकना है। चाहूंगी, ठीक है एसएच जी, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अर्शप्रीत जी, आपसे यही कहूंगी कि बहुत ज़रूरी है इन डॉक्टर्स की सुनी जाए, क्योंकि ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विकराल जब स्थिति थी, जब बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी देश की, तो यही आगे आए थे, इन्होंने जनता की सुध ली थी, इन्होंने इलाज किया था अपनी जान की परवाह किए बिना। और ऐसे में अगर सरकार इनकी अनदेखी करती है तो आगे चलकर इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, अगर इन्होंने आगे आने वाले हालातों की अनदेखी की, क्योंकि संभावित तीसरी लहर की भी चर्चा जारी है, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। तो बहुत जरूरी है कि सरकार इनकी मांगों पर मंथन करे और इस हड़ताल को रुकवाए। चलिए, आज इस चर्चा में इतना ही, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।